एक 16 साल का बच्चे ने मेरे से रिक्वेस्ट किया है कि प्री डायबिटीज़ के ऊपर भी एक वीडियो बनाइए। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा प्री डायबिटीज़ आखिर क्या है, कैसे इसको डायग्नोसिस करते हैं और क्या ये एक रिवर्सिबल कंडीशन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो एक 16 साल के बच्चे ने रिक्वेस्ट किया है कि प्री डायबिटीज़ के ऊपर भी एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले प्री डायबिटीज़ किसे कहते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्री डायबिटीज़ जो होता है इसमें कोई सिम्टम नहीं होता है। जब तक आप कोई टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको प्री डायबिटीज़ है या नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारे डॉक्टर मिस डायग्नोसिस भी कर लेते हैं। तो मिस डायग्नोसिस कैसे होता है तो मैं आज आप लोग को बताऊंगा। ज़्यादातर डॉक्टर को आपने देखा होगा कि वो फास्टिंग ब्लड शुगर या पीपी ब्लड शुगर चेक करते हैं। अगर आपने फास्टिंग और पीपी ब्लड शुगर से डायग्नोसिस किया तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ज़्यादातर डॉक्टर ये मानते हैं कि फास्टिंग अगर 100 से लेके 126 के बीच में होता है तो आपको प्री डायबिटीज़ है, या फिर अगर आपका पीपी ब्लड शुगर 140 से लेके 200 के बीच में है तो आपको प्री डायबिटीज़ है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ, बढ़ा हुआ शुगर से हम डायग्नोसिस नहीं करते हैं कि आपको डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ है। प्री डायबिटीज़ भी नहीं कंसीडर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंडीशन है, मैंने खुद देखा है। बहुत सारे ऐसे हेल्दी लोग हैं जिनका फास्टिंग कभी भी 100 के नीचे नहीं रहता। उनका फास्टिंग 110, 115, 120 ऐसे रहता है, क्योंकि हेल्दी इंसान में भी डॉन फिनोमिना होता है। और जब भी आपको डॉन फिनोमिना होगा तो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर काफ़ी हाई रहता है, 100 से ऊपर रहता है। क्योंकि जब भी आप उठते हैं, बिस्तर से उठते हैं, तो आपके बॉडी को एनर्जी चाहिए और आपका लीवर रिलीज़ करता है। तो इसीलिए आप देखोगे जब भी आप शुगर चेक करोगे, हेल्दी इंसान भी अगर शुगर चेक करता है तो कई बार उनका फास्टिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा आता है, 110, 120 तक आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको प्री डायबिटीज़ हो गया। कई बार ऐसे भी होता है कि आपने खाना खाया और आपका शुगर लेवल 140, 50, 60, 70, 80 तक भी आ सकता है। बहुत सारे कंडीशन है जिसमें कि आपका शुगर लेवल 1 या 2 बार भी बढ़ा हुआ आ सकता है। और ज़्यादातर समय मैंने ये देखा है कि जो आपका ग्लूकोमीटर है वो 15, 20, 25 पॉइंट तक ज़्यादा बताता है। तो आप ग्लूकोमीटर के ऊपर कम्प्लीटली निर्भर नहीं रह सकते। इस पे मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ कि ग्लूकोमीटर के रीडिंग पे आप भरोसा नहीं कर सकते। तो इसलिए फास्टिंग और पीपी से हम कभी भी डायग्नोसिस नहीं करते हैं कि आपको प्री डायबिटीज़ है या नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं जिससे कि आपका फास्टिंग और पीपी ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आ सकता है। 100 के ऊपर आपका फास्टिंग हो सकता है, 140 के ऊपर आपका पीपी हो सकता है। तो इसीलिए जब भी डायग्नोसिस करना है प्री डायबिटीज़ है या नहीं है, HbA1c टेस्ट मैंडेटरी है। लेकिन ज़्यादातर लोग HbA1c टेस्ट नहीं कराते और शायद आपके डॉक्टर ने भी कभी आपको HbA1c टेस्ट कराने के लिए नहीं बोला होगा। तो अगर आपके डॉक्टर ने नहीं बोला है तो फिर भी आप कर सकते हैं, HbA1c टेस्ट ज़रूर करिए। अगर आपका HbA1c 5.8 से लेके 6.4 तक है तो आप कह सकते हैं कि आपको प्री डायबिटीज़ है। तो डायग्नोसिस कैसे करना है? HbA1c से, ना कि फास्टिंग या पीपी ब्लड शुगर से। इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? यूजुअली प्री डायबिटीज़ में सिम्टम बिल्कुल भी नहीं होता है। किसी किसी को ज़्यादा प्यास लग सकता है, थोड़ा बहुत थकावट हो सकता है, प्यास ज़्यादा लग सकता है, पेशाब बार बार आ सकता है। ये कुछ सिम्टम्स है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिम्टम्स भी नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप ओवरवेट है तो हो सकता है कि आपको प्री डायबिटीज़ हो। लेकिन HbA1c से सब कुछ नहीं होता है, प्री डायबिटीज़ से सब कुछ नहीं होता है। फास्टिंग इंसुलिन चेक करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको प्री डायबिटीज़ हो सकता है कि प्री डायबिटीज़ नहीं भी हो, तो भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? ये एक फॉर्मूला है। इसको आपको कैसे कैलकुलेट करना है? फास्टिंग इंसुलिन मल्टीप्लाइड बाय फास्टिंग ब्लड शुगर डिवाइडेड बाय 405। अगर ये 1 से ज़्यादा है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। प्री डायबिटीज़ में यूजुअली 1 से ज़्यादा होता है और हो सकता है कि 3 से भी ज़्यादा हो। प्री डायबिटिक कंडीशन में भी 3 से भी ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। और अगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस 3 से ज़्यादा है, जिसको हम होमा IR भी बोलते हैं, तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत है। HbA1c से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उसके कारण आपको फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ही एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस होता है तो उसके कारण ही स्ट्रोक होता है, हार्ट फेलियर होता है।
हार्ट अटैक होता है, ये सारे बीमारी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ही होता है। अगर आपको लीवर का प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, तो ये सारे इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही होता है और ये काफ़ी पहले से ही शुरू हो जाता है। तो अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उस पर ध्यान देना है, ना कि प्री डायबिटीज़ पे। अगर आपको प्री डायबिटीज़ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 70 से लेके 180 तक भी आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका HB1C 6.5 के नीचे है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, ना कि HB1C या फास्टिंग ब्लड शुगर या PP ब्लड शुगर। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो कुछ दिन पहले ही एक आर्टिकल निकला था और न्यूज़ में भी छापा था कि 15% लोगों को आज के डेट में प्री डायबिटीज़ है। ये तो डायग्नोस्ड प्री डायबिटिक कंडीशन की बात बता रहा हूँ। अनडायग्नोस्ड कितने हैं तो भगवान ही जानता है। यानी कि 13 से 14 करोड़ लोगों को प्री डायबिटीज़ है और प्री डायबिटीज़ से ही आपको डायबिटीज़ होता है। तो अगर आपको पता चल गया है कि आपको प्री डायबिटीज़ है और जैसे कि आपने देखा कि एक 16 साल के बच्चे ने पूछा है कि प्री डायबिटीज़ है, तो इस उम्र से ही शुरू हो जाता है। और इनफैक्ट मेरे पास एक प्री डायबिटिक का पेशेंट भी है जो मेरे कोचिंग में है। 9 साल का बच्चा था जिसका हमने रिवर्स कराया है। तो प्री डायबिटीज़ अगर आपने डायग्नोसिस कर लिया है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डायग्नोसिस कर लिया है, तो उसको आप जल्दी से जल्दी रिवर्स भी कर सकते हैं। कैसे रिवर्स करेंगे? अगर आपको प्री डायबिटीज़ हो गया है तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बिना प्री डायबिटीज़ आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे फोकस नहीं करते हैं, वो आपको दवाई दे देंगे। बहुत सारे दवाई देते हैं ताकि आपका वेट लॉस करा दे। फॉर एग्जांपल सेमीग्लूटाइड या मेटफॉर्मिन, ये 2 दवाई प्री डायबिटिक कंडीशन में बहुत सारे डॉक्टर्स देते हैं। तो अगर आपके डॉक्टर ने भी मेटफॉर्मिन या सेमीग्लूटाइड आपको प्रेस्क्राइब किया है तो ये गोली नहीं लेना है। इससे प्री डायबिटीज़ रिवर्स नहीं करना है, इससे वेट लॉस नहीं करना है। वेट लॉस करना ज़रूरी है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्शन से आपको करना है, एक प्रॉपर डाइट से आपको करना है, एक्सरसाइज से करना है। एक्सरसाइज कौन सा करें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जैसे ही प्री डायबिटिक कंडीशन में आते हैं या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो बहुत ज़्यादा वॉकिंग और योगा करने लगता है। योगा और वॉकिंग करना अच्छी बात है, लेकिन इससे आपकी प्री डायबिटीज़ ख़त्म नहीं हो सकता है। अगर आपको प्री डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करना है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना पड़ेगा, मसल बिल्डिंग करना पड़ेगा। जब तक आप वेट लिफ्टिंग नहीं करेंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करेंगे, सारा चीज़ एक ही नाम है, तब तक आपकी मसल नहीं बनेंगे और मसल नहीं बनेंगे तो बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव नहीं होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना ज़रूरी है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे ठीक होगा? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मस्ट है, उसी से आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव होगा, तभी आपका शुगर लेवल डाउन होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, आपका वजन कम होगा। और साथ ही साथ एक प्रॉपर डाइट भी फॉलो करना है। बहुत सारे डॉक्टर आपको कहेंगे हेल्दी डाइट फॉलो करिए। हेल्दी डाइट क्या होता है? वो आपको कहेंगे कि ओट्स खा लो, उपमा खा लो, दलिया खा लो, किनुआ खा लो। ये सारे चीज़ ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने से नहीं चलेगा। आपको क्वालिटी के साथ क्वांटिटी पे भी फोकस करना पड़ेगा। क्वांटिफाइड डाइट लेना पड़ेगा, प्रिसीजन न्यूट्रिशन के आधार पे आपको खाना पड़ेगा। तो क्या है ये क्वांटिफाइड डाइट, क्या है ये प्रिसीजन न्यूट्रिशन के आधार पे डाइट? कौन सा डाइट हम फॉलो करें? डायफिट डाइट। डायफिट डाइट एकमात्र डाइट ऐसा है जो क्वांटिफाइड डाइट है, क्वांटिफिकेशन करके आप लेते हैं। साथ ही साथ ये प्रिसीजन न्यूट्रिशन के आधार पे डाइट बनाया गया है। तो क्या है ये डायफिट डाइट? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का मान लीजिए 2000 कैलोरीज है आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, तो उसका 26% या उसके नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका 50 किलो है, कम से कम 75 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। 75 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक, अगर आपका बॉडी वेट 50 है तो 100 ग्राम तक आप प्रोटीन ले सकते हैं। और जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो आपको हेल्दी फैट से लेना है। अगर आप डायफिट डाइट को फॉलो करेंगे तो आप प्री डायबिटीज़ को भी रिवर्स कर सकते हैं। और प्री डायबिटीज़ को रिवर्स कर लिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर लिया, तो आपको फ्यूचर में कभी डायबिटीज़ होने का चांसेस भी नहीं रहेगा। इसके अलावा आपको कुछ और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, जैसे कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं तो वो छोड़ना पड़ेगा। अगर आप 4 या 5 घंटा ही सोते हैं तो एक प्रॉपर नींद आपको लेना पड़ेगा, 7 से 8 घंटा आपको सोना पड़ेगा। स्ट्रेस अगर आपको है
तो उसको कम करना पड़ेगा। और अगर आप ये सारे मॉडिफिकेशन करेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बेसिकली बोलते हैं, तो आप प्री डायबिटीज़ को भी रिवर्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो को 5 लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि आज हमारे देश में तकरीबन 13 से 14 लोगों को प्री डायबिटीज़ है, ये तो आंकड़ा कहता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इससे कई ज़्यादा हो सकता है लोगों को प्री डायबिटीज़ हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग जांच ही नहीं करते हैं। तो 5 लोगों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। आपके शेयर करने से एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेगा, और उम्मीद करता हूं इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नया वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।